के बाद आप यहाँ पे नजर आए? मैं 4 दिन के बाद नजर आया। अरे बाप रे, कैसा है, मैं शबरीमला गया था, अयप्पा और केरला मेरा फिक्स था, और तभी जाने के पहले इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग उपोषण को बैठ रहे। मेरा शबरीमला टिकट था, मैं बोला तुम मैं आने के बाद बैठो, लेकिन मैं आज की फ्लाइट से आया सवेरे। तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। सर क्या मांग इन लोगों की? कार्यकर्ते हमारे नेता बोले क्या ये कि साहब 4 दिन के बाद आए, आप बोलने से नहीं होते ना। सर देखते हैं अरे वो तो नहीं, आप काम से गए। सर, अभी क्या अरे मुद्दा है यहाँ पर? ये कांग्रेस का एजेंडा ही इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ क्या, अभी जो मांगनी है वो बालू पिक्चर साहब को बुलाया हमने, और मनीष जोशी से बात कर रही। अभी आया कि विषय विधायक भी आए और सब। तो अभी ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो मांगनी है, लोकल कार्यकर्ताओं की, किधर रिजर्वेशन प्लॉट्स पर इंक्रोचमेंट है, किधर किधर इंक्रोचमेंट है, छोटे मोटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो चालू ही है। हाँ वो सर्वपक्षीय चालू है, उसमें तो क्या कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। कितने तोड़ेंगे फिर भी बनाते हैं, जब तक दूसरा लकी मिल कंपाउंड होता होगा नहीं। अभी ये है, उनको कहा है हमने लिखित आश्वासन दे दो हमारे लोगों की, हम DPL फॉलो करके तोड़ेंगे। फिर हम हमारे कार्यकर्ताओं को बोलेंगे ना पीछे ले लो करके, जब तक लिखित आश्वासन देते नहीं। स्कूल गार्डन प्लेग्राउंड बात हो रही है सिर्फ इनलीगल बिल्डिंग की। नहीं, स्कूल जो रिजर्वेशंस के ऊपर इम्पोर्टेंट है DP के, वो पहले तोड़वाओ, आप समझे ना, वो तोड़वाओ। अभी बिल्डिंगें जो है, बिल्डिंगें इंक्रोचमेंट के हिसाब से वो टूटते ही रहेगी। अभी क्या है, अभी इजी नहीं है, पानी देना बंद हो गया, लाइट देना बंद हो गया। हमने लोकायुक्त के पास तकरार की थी, लोकायुक्त ने उनको आदेश दिया, अभी पानी और लाइट देना बंद हो गया है। यह लाइट तो है सर, पानी नहीं बंद हो गया। अब आप देखिए, आयुक्त ने लेटर दिया है, ए आता पाणी लाईट बंद केलं ना अनधिकृत बांधकामांना, तुम्हाला पत्र आलं का आयुक्तांचं? टैक्स पण नाही ना आलं ना, आ गया। आप मांगते तो कॉपी ले लो, चाहिए 2 दिन के बाद मेरे से ले लो। पानी लाइट और टैक्स देना बंद, टैक्स लगाना, तो इससे अपने आप बांधकाम रुक जाएंगे ना। अभी लोग क्या बिना टैक्स के, बिना पानी के और बिना बिजली के घर खरीदेंगे? सो दैट विल ब्रिंग एन एंड टू द एनक्रोचमेंट इलीगल। हमारे अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान इस वक्त हमारे साथ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारी मांगनी थी, हम किसी को भी बेघर नहीं करना चाहते थे, लेकिन शहर के अंदर जो है हमारे जो रिजर्वेशंस है स्कूल्स के लिए, प्लेग्राउंड्स के लिए, अस्पताल के लिए, वो सब आम शहरियों को मिले, बुनियादी सहूलतें मिली। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने अपने पुरस्कार लेते हुए कमिश्नर साहब का एक ऑर्डर इशू करवाया है, जिससे कोई भी नए बांधकाम को ना ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ना ही पानी का कनेक्शन मिलेगा, ना ही उनके ऊपर टैक्स लगेंगे। तो बहुत हद तक है हमारी मांग जो है वो यहाँ पर, एक तो अनधिकृत जो नए बांधकाम की थी, हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते थे, ये हमारा मुद्दा था, तो ये एक पूरी होती हुई हमको नज़र आई है। दूसरा जो मुद्दा अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ के AMC लोकल जो है वो यहाँ पर आकर हमको देंगे लिखित में आश्वासन कि हम जो है यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर जो है उसको फुली फंक्शनल करेंगे। यहाँ पर जो है चलने के लिए जो फुटपाथ के जो रास्ते हैं वो क्लियर किए जाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर गार्डन जो बच्चों को खेलने के लिए जो है उनकी देखरेख की जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर स्कूल का जो मुद्दा है उसको सही तरीके से प्रॉपरली उसको ले करके वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि हम उसके लिए प्रॉपर फंड एलोकेट करवाएंगे। और साथ ही साथ ये जो सरकारी अस्पताल के अंदर जो और दूसरी फैसिलिटीज़ आनी है उसके लिए भी हमारे सर जो है साथ में जा कर के आरोग्य खाते के अंदर बात करें। हम 4 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर थे। हमारे अध्यक्ष चूँकि सबरीमाला गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, और हम विक्रांत चौहान साहब के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम सब कांग्रेस के हम 4 दिन भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन हमारी मांगनी जो थी शहर के हद के अंदर थी, शहर की हित में थी। मैं, वसीम सैयद, सलमान रिजवी और हमारे फ़िरोज़ अंसारी साहब, फ़िरोज़ अंसारी यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी के मुख्य समन्वयक के तौर के ऊपर सलमान रिजवी की नियुक्ति की है विक्रांत चौहान साहब की तरफ से, और मैं विक्रांत सर का कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक छोटा सा यहाँ पर इसके लिए मांग के लिए बैठे थे। आज एक टप्पे के अंदर ये मांग हमें पूरी होती है। हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते, हमारा ये एकदम क्लियर स्पष्ट संदेश है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस शहर के लिए बुनियादी सहूलतें मिले, ये काम लेकर आगे बढ़ेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। स्थानीय आमदार भी आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, उनसे क्या बात हुई आप लोग? देखिए कैसा है कि स्थानिक आमदार जो है वो इंडिया फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। हम लोग जो है बीजेपी के मुखालिफ लोग हैं। यह हमारा खुला संदेश है कि हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो हमारा सगा भाई अगर सामने वाले दल के अंदर होगा तो भी हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम बीजेपी के विरोध के अंदर, हम कांग्रेस पक्ष के हैं,
हमारे साथ के अंदर अगर स्थानीय कामदार आते हैं वो राष्ट्रवादी से हैं, अगर वो आते हैं तो हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आए थे तो क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी धड़पशाही चल रही है, ये जो शाखा ज़बरदस्ती की बनाई जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है कि कानून जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर शिंदे साहब का कानून चलेगा, तो ये हमें कबूल नहीं। देश संविधान से चलता हुआ आया है, मुमरा भी संविधान से ही चलेगा, यह हमारा भी संदेश है। अब प्रभात के अधिकारी भी आए हैं, क्या बात है? अभी वही लेखी कार्रवाई की जो उन्होंने डिटेल लेकर आए थे, हमारे अध्यक्ष को बताया। हमारे अध्यक्ष ने जो इनके ऊपर के अधिकारी हैं उनसे भी बात की, मनीष जोशी जी से, तो उसमें भी ये बात है। कार्रवाई देखिए जो है, हमने पहले ही कहा कि हम किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहते, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप शहर को जंगल बनाना चाहते हैं। मैं खुला आरोप किया था मैंने कि जो अपने आप को यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर विकास का चेहरा बताना चाहता है राजन की ने, उसके वार्ड के अंदर कम से कम 50 इलीगल काम चालू होंगे। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने की जरूरत क्या है? हम पुराने कामों पर कार्रवाई के लिए नहीं बोल रहे, किसी को घर से निकाल कर तोड़ने नहीं बोल रहे, लेकिन नया जो मोरेश्वर की ने उनका भाई जो बना रहा है और जो दूसरे लोग बना रहे हैं उनके साथ के अंदर गट में जो लोग हैं, आप लोग आरोप करते हैं कि हम उनकी तरफ ही बोल रहे हैं खाली, लेकिन उनके छत्र छाया के अंदर ये आके लोगों को बोल रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ये शहर हमारा है, ये शहर के अंदर जो सही काम होगा वही चलेगा। हम लोगों ने इनको पहले दिन से समर्थन दिया हुआ है, आज चौथा दिन है। हम लोग डेली बैठ रहे हैं, शहर के अच्छे कामों को देखते हुए हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, और शहर में जो बुनियादी चीज़ है वो चीज़ के लिए लोग लड़ रहे हैं तो हम इनका साथ दे रहे हैं। और कांग्रेस का नाम ही लड़ना है, हक के लिए लड़ना। आज कांग्रेस की वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, आज कांग्रेस के दिन हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं। कितने लोग आपको बताएंगे? है बहुत लोग डेली हम लोग को इधर पे डेली तरफ हम लोग राउंड अप करते हैं, और हम लोग 2 जन तो डेली थे, अपना शबनम और मैं, और बाकी लोग भी आना जाना करते रहते थे। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा शहर की तरक्की के लिए मुद्दा ही है, और जो हम लोगों के बच्चे के लिए आपने देखा रहेगा गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, और प्लेग्राउंड और गार्डन की जगह पर हॉकर जोन के ऊपर पे इन लोग ने कब्जा करा हुआ है, कब्जा का अतिक्रमण किया, तो उसको हटाने के लिए इनका मुद्दा है, तो हम उनके साथ में। अगर इनका सक्सेस होता है तो हमारे बच्चों को खेलने के लिए गार्डन मिलेगा और प्लेग्राउंड मिलेगा और मार्केट जो हॉकर जोन मिलेगा। आज जो हम लोगों को तकलीफ होती है बाहर मार्केट जोन नहीं होने की वजह से, आज तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ को देखते हुए जो वसीम भाई, सलमान भाई और फिरोज़ भाई बैठे हैं, और जो हमारे साहब आए आज इधर विक्रांत चौहान साहब, और ये हक की लड़ाई के लिए आए। तो हमारे अवार्ड साहब भी आए थे आज अवार्ड साहब भी आए, फिर आपका बालू पिचर साहब आए, और इधर कार्यालय अधीक्षक वगैरह सब आए। तो हम लोग हक की लड़ाई के साथ में हमेशा रहते हैं। आपने